यार, जितनी तारीफ तुमने उस लड़की की है, उससे ज्यादा सब्र मैं कर चुका हूँ। अब और लगता है बड़ा गहरा असर छोड़ गई है लौंडिया। मुझसे कह रहे? अरे भाई, ये दिल लगी ये खेल है बस एक रात का। जब रात बीत जाए तो भूल जाइए। अच्छा, मगर यही है कि दामन बचाइए। दामन बचाना था, इसीलिए तो जनाब पैंट शर्ट पहनकर आए हैं मुजरा सुनने के लिए। फिर भी लगता है हसीना की जुल्फों में उलझ गए अपने दोस्त। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग सब? एक बात याद रखना गुरु, कॉलेज की बात कुछ और थी, जहाँ एक झटके में हर लड़की को जीत लिया करते थे। यहाँ अपना दामन झटकते रह जाओगे, लड़की हाथ नहीं आने वाली। क्या मतलब? मतलब ये कि आगरे की सपना बाई के बारे में सुना है, आज तक उसके बदन को कोई छू नहीं सका। उसके अपने अलग ही तेवर हैं। सुना है हाथ लगाते ही करंट मारती है। वो लड़की नहीं, बिजली है, बिजली। वैसे तो अपने यार ने हजारों बिजलियों को बस में किया है। मजा तो तब है जब उस बिजली को अपनी मुट्ठी में जकड़ के दिखाए। अच्छा, अगर ये बात है तो कल शाम को 7 बजे ताज के पीछे तुम सब देख लेना कि ये बिजली हमारी बाहों में कैसी चमक रही है। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? अंदर तो आप आ ही चुके हैं। चाहते क्या है? जी मैं दीवाना हूँ, दिलबर का दीदार चाहता हूँ। कल रात जब से मैंने सपना बाई का मुजरा सुना, उन्हें देखा, न दिन को चैन है न रात को नींद। सपना बाई सपना बनकर मेरे होश हवास पर छा गई हैं, मेरे दिल की धड़कन बन गई हैं। अगर आपने इनकार कर दिया तो हेल्प मी गॉडफादर प्लीज। बरखुरदार, बेहतरी इसी में है कि तुम यहीं से वापस लौट जाओ। सपना बाई इस वक्त किसी से नहीं मिल सकती। देखिए, इनकार मत कीजिए। मैंने कहा ना जाओ। मैं अपने सर पे कफन बांध कर आया हूँ। उनके चौकट से खाली हाथ लौटने से तो बेहतर है कि मैं अपनी जान यही दे दूं। टिक 20। ये क्या कर रहे हो? ये भी कोई पूछने की बात है? टिक 20? अमा मियाँ, ये जान वान देनी है तो किसी शमशान वमशान में जगह ढूंढो भाई। ये हमारी दुकान मकान में क्या तमाशा कर रहे हो? जिसे आप तमाशा समझ रहे हैं वो दिल लगी नहीं, दिल की लगी है। इरादा ठान कर आया हूँ, या तो मुलाकात करके जाऊंगा या तो जान देकर जाऊंगा। 3 तक गिनूंगा। अगर उनका दीदार ना हुआ तो मैं अपना मजा यहीं बनाऊंगा। 1 2 3। उस्ताद जी, जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाइए। हाँ चलो। 3 हो गए? जी हाँ, मेरा तो मर्ज भी आप हैं और असली दवा भी। ये जहर तो नकली था, सिर्फ आपके नजदीक आने के लिए एक बहाना। देखिए, जब नजदीक आई गई हैं तो दूर मत जाइए। आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। आपने तो मुझे, जाइए यहाँ से। जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, और अगर जाऊंगा भी तो एक वादा लेकर जाऊंगा। कल चांदनी रात है, जमुना के किनारे ताज के पीछे आपका इंतजार करूंगा। पागल हो गए हो? हुआ नहीं, हो जाऊंगा। अगर तुम सचमुच मेरी जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें आना होगा। मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आऊंगी। दीवाने के दीवानेपन को आजमाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप कल रात ना आई तो सुबह जमुना के किनारे दुनिया मेरी लाश देखेगी। अरे आप आ गई? मैं समझी थी तुम मजाक कर रहे हो। तुम तो सचमुच अपनी जान देना चाहते हो। क्यों? आपके लिए। मेरे लिए? ऐसा क्या है मुझ में? क्या नहीं है? देखो, मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं यहाँ क्यों चली आई, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं आ गई, नहीं तो तुम। देखो, जब आई गई हो तो थोड़ी देर प्लीज रुक जाओ ना। नहीं, और वैसे भी मुझे नहीं आना चाहिए था।
हो। आ गई ना? वाह यार, तूने तो कमाल कर दिया, सचमुच बिल्ली मार ली। अच्छी खासी लड़की को बिल्ली कह रहे देखो हो यार। कमाल तो तुम कर रहे हो यार। कुछ भी हो, तुमने तो अपने आप को हीरो साबित कर दिया। अरे विदेश जाकर भी हिंदुस्तानी लड़कियों को पटाने के अदा अभी तक नहीं भूले। अरे जहाँ तक भूलने का सवाल है, मैं तो अपने पैदा करने वालों को आज तक नहीं भूला हूँ। मगर तुम सोच के रहे हो, कहीं सचमुच इश्क के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? हाँ यार, चक्कर में तो आ गया हूँ। कौन सा चक्कर है पता नहीं। वैसे भी अगर चिंगारी यहाँ सुलगी है तो वहाँ धुआं जरूर उठा होगा। शायद परेशान हो गई हो उस नौजवान से मिलकर। तुम? याद दिलाने आया हूँ, किसी गलत जगह दिल मत लगा बैठना, ताकि बाद में दिल टूटने का अफसोस न हो तुम्हें। मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें परेशानी है और मुझे इंतजार। क्यों मेरे सामने आके मेरे जख्म पर नमक छिड़कते हो? मैं आगे ही बहुत घायल हूँ। ये जिंदगी तो मुझे अपने लिए जीने दो। कौन है बेटी? किससे बातें कर रही हो? क्या हुआ बेटी? शहर से इतनी दूर ये किस मंदिर में ले आई हो? बहुत मानता है इस मंदिर की। सुना है यहाँ जो कुछ मांगो मिलता है। तुम क्या मांगने आई हो? मैं भी कुछ मांगने आई हूँ। मिल जाएगा। यहाँ जो कुछ भी मांगो दिल से मांगो, मगर दिल में मांगो। सुना तुमने? यहाँ जो कुछ भी मांगो दिल से मांगो, मगर दिल में मांगो। बेटी, तुम तो आनंद के साथ मंदिर गई थी ना? मंदिर ही तो गए थे हम दोनों। मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए वो। चला गया तुम्हें छोड़कर? पर जाएगा कहाँ? क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? क्यों नहीं घर वापस चले जाते? जहां तक पहुंच चुका हूं वहां से लौटना मुश्किल है। खुद भी परेशान हो, मुझे भी परेशान कर रहे हो। क्या मिलता है तुम्हें? कुछ मिल चुका है, कुछ मिलने की तमन्ना है। क्या तमन्ना है? तो घर ही साथ बैठो, सब बता दूंगा। नहीं, आगे ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जाने से पहले फिर आने का वादा करती जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छे खानदान की लड़की हो, मुझ जैसी लड़कियों के पीछे भागना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैंने तुमसे नसीहत नहीं मांगी, सिर्फ वादा मांगा है। ओके। तुम तो सचमुच पागल हो गए हो। ऐसा क्या रखा है मुझ में? आओगी ना? अच्छा आऊंगी, लेकिन आखिरी बार।
थे तुम? माँ मैं मैं पूछती हूँ तुम्हें हो क्या गया है? मैं देख रही हूँ जब से आए हो बदल गए हो। क्या कह रही हो माँ? माँ सच्ची तो कह रही है। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या होना? सुबह कविता को मंदिर में अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे तुम? किस कदर परेशान थी वो बेचारी। आखिर मैं पूछती हूँ, जिस लड़की को तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी कुछ महीनों के बाद गुजारनी है, उसके साथ ऐसा करती तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या सोचते होगी वो अपने दिल में? कौन किसके बारे में क्या सोचता है और किसके दिल में किसके लिए क्या है, तुम नहीं समझ सकोगी माँ। आंटी का फोन आया था। बेचारी बहुत परेशान लग रही थी। क्यों? एक माँ अपने बेटे के लिए परेशान क्यों होती है तुम नहीं जानते? देखो आनंद, तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो और मैं अपने दोस्त को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। बर्बाद? क्या मैंने शराब पीना शुरू कर दिया है? क्यों ये ऐसा दाव लगा रहा हूँ? हाँ? तुम अपनी जिंदगी से जुआ खेलने जा रहे हो आनंद। अपने खानदान की इज्जत और शराफत को दाव पे लगा रहे हो। भूल क्यों नहीं जाते उस नाचने वाली कवायत को? राजन, जिसे तुम नाचने वाली कह रहे हो तो तुम्हारे दोस्त की मोहब्बत है, जिंदगी है, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी मोहब्बत की कोई तौहीन करे, चाहे वो मेरा जिगरी दोस्त की ना हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद जिंदगी में इसका फिर मौका ही न मिले। सपना भाई, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, फिर सोच लो। मौका, जिंदगी और सोच। उस्ताद जी, इन 3 लफ्जों की तो कशमकश है सारी। सोच रही हूँ जिंदगी में ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। ये भी कोई पूछने की बात है? ठाकुर साहब संगीत प्रेमी और कला के कदरदान हैं, मेहरबान और धनवान हैं, दुनिया में अकेले हैं और सारी जिंदगी गीत, गजल, ठुमरी, ठप्पा, दादरा और कजरी सुनने सुनाने में गुजार दी है। बिल्कुल। 10,000 एडवांस भेजा है मुझे के लिए, और जाना भी कहीं दूर नहीं, बस आगरे का अगला स्टेशन है रेल से। वो तो अपनी कार भी भेज रहे थे। बेकार है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी उस्ताद जी, एडवांस वापस कर दीजिए। बेटी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम परेशान हो, और इंसान परेशान तभी होता है जब कोई उलझन हो। लेकिन जिस उलझन को तुम रेशम के धागे समझ रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दिन लोहे की मजबूत जंजीरें बन जाए। उस्ताद जी, बेहतर यही है इस मोड़ से रास्ता बदल लो। तुम्हारी मंजिल वो नहीं जो तुम समझ रही हो, तुम्हारी मंजिल वो है जहां हमें जाना है। परेशान हो? मैं तुमसे कह चुकी हूँ, हवा को मुट्ठी में जकड़ने की कोशिश बेकार है। सपना, मैंने तुम्हें कहाँ का तलाश नहीं किया। तुमने तो आने का वादा किया था। वादा किया था, इसीलिए तो आई हूँ। आई हो तो मुझे इस तरह अंधेरे में भटकते हुए छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। सपना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। मेरे और तुम्हारे दरमियान हमारी तकदीर की लकीर ने दीवार चुन ली है, और ये दीवार कभी टूट नहीं सकती, नहीं टूट सकती। सपना, तुम्हें पाने के लिए रास्ते में आने वाली हर दीवार को मैं ठोकर से उड़ा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता।
ऐसे हैरान परेशान क्यों बैठे हो? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, कविता आज मुंबई वापस आ रही है, उसे विदा करने स्टेशन नहीं चलोगे? जल्दी से ट्रेन आ गई। आप चाहें तो पूरी जिंदगी यहाँ। ठाकुर साहब, मेरे नजदीक मत आइए, आप नहीं जानते। ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए मुझे। ठाकुर साहब, मेरे नजदीक मत आइए ठाकुर साहब। छोड़ दीजिए मुझे। ठाकुर साहब, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो इन्हें मना कर रही थी। हमें ऐसे निकल जाना चाहिए, चलो।
क्या हुआ? अब तुम काफी दूर आ चुके हैं। डरने की कोई बात नहीं। डर? सपना, मुझे पूरा विश्वास है जागीरदार की मौत का कारण तुम नहीं हो सकती। मौत एक पुरानी कहानी है जो हम सबके लिए नई बनकर आती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम। लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम मुझसे दूर क्यों नहीं हो जाते? क्यों हर कदम पर साए की तरह मेरा पीछा करते रहते हो? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ आनंद। सपना, तुम किस काबिल हो तुम खुद नहीं जानती। मेरी तो समझ में नहीं आता तुम मेरी मोहब्बत से इतनी नफरत क्यों करती हो। क्या मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती आनंद। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। इसी में मेरी भलाई है, और तुम्हारी जिंदगी। मेरी जिंदगी तुम हो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। सपना, क्या तुम जी सकती हो? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।